जय श्री राम। शिवाजी की कथा अब हम पुनः आगे की ओर बढ़ाते हैं। शिवाजी की कथा में हम देखते हैं कि जैसे जैसे शिवाजी आगे बढ़ते जाते हैं और किस प्रकार की घटनाएं होती जाती है, परंतु इसके प्रारंभ में जन्म के समय से हम इसको पुनः प्रारंभ करते हैं। तो पुणे से शहाजी राजे अपनी पत्नी जीजा के साथ में घोड़ों पर बैठ करके आ रहे होते हैं। उनके साथ उनके कुछ विश्वास पात्र करीब 40 से 50 घुड़सवार होते हैं। अब आपको बता दूं, शहाजी राजे घोड़ों से बड़ा विशेष प्रेम करते हैं। घोड़ों के ऊपर कुछ उन्होंने श्लोक भी याद किए हुए हैं जो आगे वो शिवाजी को बताएंगे। अब चूंकि जीजा माता पूर्व में एक इनका पुत्र हो चुका था, परंतु द्वितीय पुत्र इनके पेट में था जिनका नाम है शिवाजी, जिनकी कथा हम सुनने वाले हैं। अब चूंकि ये महिला हैं और ये बहुत लंबी यात्रा 7-7 8-8 घंटे की यात्रा करने में असमर्थ है और बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। तो ये जब शिवनेरी के किले के पास से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पे जुन्नूर नाम का गांव आता है जहाँ पर विश्वासराव इनके समधी हैं। ये जीजा माता बोलती है कि जुन्नूर गांव है, यहाँ पर अपने समधी रहते, मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाती हूँ। तो शाहजी बोलते हैं, बोले हाँ ठीक है, तुम रुक जाओ यहाँ पर। और अपने कुछ 10 साथियों को वहाँ पर भेज करके वो आगे बढ़ जाते हैं। इनके नाम आगे आएंगे, जिनके नाम है बालकृष्ण हनुमंते, शंकरोजी, सोनोजी पंत, कोरड़े, शामराव नीलकंठ, रघुनाथ बिल्लाड़, नारोजी त्रिमल, पानसंबल, गोमाजी नाइक। इन सबको 10 बिल्कुल नरपुंगव, नरों में श्रेष्ठ, जो युद्ध करने कला में निपुण होते हैं, ऐसे 10 वीरों को छोड़ करके शहाजी राजे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरी किसी मुहिम पर जाना था। अब जीजा माता को लेने के लिए उस समय स्वयं विश्वासराव आते हैं। विश्वासराव कहते हैं, बोले मुझ पर विश्वास रखिए, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं जीजा की रक्षा करता रहूँगा। अब चूंकि शहाजी राजे को राजा मानते थे, तो हे राजा साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब चूंकि उस समय की परिस्थिति को पहले समझना पड़ेगा कि उस समय 2 प्रकार के शाही तंत्र चलते थे। एक था निजाम शाही, दूसरा था आदिल शाही। निजाम शाही क्या है और आदिल शाही क्या है? तो जो अहमदनगर से चलता है उसका नाम है निजाम शाही, वो निजाम के अंतर्गत आता है, और शिवनेरी का किला निजाम शाही के अंतर्गत था। और जिसमें भोसले वंश के सब ये शाहजी इत्यादि सब नौकरशाही कर रहे थे, वो उसका नाम है आदिल शाही, जो कि बीजापुर से चलता है। एक आदिल शाही, दूसरा निजाम शाही है। इन दोनों के बीच में चूंकि राजाओं के बीच लड़ाई थी, इसलिए जाधवों और भोसलों के बीच भी लड़ाई थी। जाधव बोले तो जीजा माता के वंश, जीजा माता जाधव वंश बोले तो लखुजी जाधव की पुत्री हैं, इसलिए जाधव वंश और भोसले वंश में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ये उस समय की घटना है। अब चूंकि ये आगे आगे बहुत सारी घटनाएं आएंगी। आगे क्या होता है, इन शहाजी राजे को ढूंढते ढूंढते जीजा माता के पिताजी लखुजी जाधव आ जाते हैं, और वो सीधे आते हैं और इनको यशवंत जी को बोलते हैं। यशवंत जी को बोलते हैं, बोले कहाँ है वो भोसले के पुत्र, भोसले का पुत्र कहाँ है वो, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, वो अपने आप को क्या समझ रखा है। उसी समय विश्वासराव आते हैं, क्योंकि विजय जी संधोजी ये इनके पिताजी है। कौन? विश्वासराव के। और एक प्रमुख मराठा सरदार भी है जो सिंधोजी निम्बालकर जिनको बोलते हैं वो। अब चूंकि विश्वासराव ये सब बात सुनते हैं तो तुरंत तलवार निकाल करके, चूंकि वचन दे चुके थे शहाजी राजे को, तुरंत तैयार होते हैं। उसी समय जीजा माता घर के अंदर से निकलती है और इनके विवाद को सुलझाती है और बोलती है, बोले आबाजी बोले तो पिताजी, क्योंकि आबाजी मतलब मराठी में पिताजी को आबाजी बोलते हैं, ऐसा। अब दोनों के बीच बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। बेटी मैं तो तुझे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, तुझे वहाँ किसी प्रकार का कष्ट हो तो तू यहाँ आ जा, तू मेरे ऊपर वजन थोड़ी है, भार थोड़ी है। और इनकी बड़ी साथ में भोजन करने का विचार चलता है। तो तुरंत ही विश्वासराव बोले मैंने थोड़ी देर पहले भोजन किया। और इनके लिए एक पिंडले पर लखुजी यादव के लिए भोजन लगाया जाता है।
तो वो बोलते मैं हम भी भोजन करके आए हैं, बस बोले 2 बजे भोजन किया है और अभी शाम ही हुई है, बोले हमें भूख नहीं लगी है। पर फिर भी उनके लिए ज़बरदस्ती भात भात में दाल भात और उसमें घी चूर करके वहाँ पे लगाया जाता है। अब चूंकि वहाँ पर 2 थाली नहीं लगी थी, एक ही थाली लगी थी, तो लखूजी यादव तुरंत विरोध करते हैं और विश्वास राव को बिठाते हैं, दोनों मिल करके बिल्कुल से ठठाठों के बीच भोजन करते हैं। जब भोजन पूर्ण होने लगा था तो आखिरी में रोटी परोसने के लिए जब अन्य सैनिक बता रहे थे, उस समय सब मना करते, बोले हमें भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा पेट भर गया ऐसा। उस समय जीजा माता स्वयं हाथों में रोटी लेकर आती है और बोलती है, बोले आबा जी मेरे हाथ से तो रोटी लेनी ही पड़ेगी। और तुरंत लखूजी यादव हाथ पीछे कर लेते हैं और जीजा माता रोटी परोसती है और बोलती है, बोले आपको हमारे हाथ का भोजन करना ही पड़ेगा, और भोजन करते हैं। उसी समय लखूजी बोलते हैं, बोले भविष्य में पता नहीं कभी इस प्रकार का भोजन करने का मौका मिले कि नहीं मिले, पर तेरे मन में किसी प्रकार की इच्छा हो, किसी प्रकार की कुछ विचार चल रहा हो तो तुम मुझे बिल्कुल सहज भाव से बता सकती है, मैं तेरा हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से लखूजी यादव बोलते हैं और अपनी पुत्री को बड़ा स्नेह करते हैं। तो जीजा माता बोलती, बोले आप मुझे शिवनेरी के किले में पहुँचा दो, ऐसा सहज ही बोलती है, क्योंकि ये नीचे पड़ाव की ज़मीन है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, तो आप मैं शिवनेरी के किले में जाना चाहती हूँ। तो चूँकि शिवनेरी का किला वो लखूजी यादव के अंडर में आता था, वहाँ तुरंत उनको पहुँचाया जाता है। पहुँचाने के लिए बाकायदा पालकी तैयार की जाती है और ये यात्रा प्रारंभ होती है। उसी समय जैसे ही शिवनेरी के किले पर चलते हैं तो शिवनेरी के किले के पास में थोड़ा सा ऊपर मध्य में एक मंदिर आता है, जो एक देवी का मंदिर है। वहाँ पर ये पालकी रुक जाती है और बोलते हैं, बेटा यहाँ पर देवी है, ये देवी के दर्शन कर लो, क्योंकि इन देवी ये बहुत जागृत मूर्ति है। ये शिवनेरी की कुल देवी है। शिवनेरी के हर मंदिर के किले पर थोड़ा ऊपर एक मंदिर हुआ करता था, जो कि उसके अस्तित्व से जुड़ा होता था, जो कि जिसका नाम उसी के अनुसार रखा जाता था। अब इस मंदिर का नाम भी शिवाबाई देवी नाम से रखा था। शिवाबाई देवी का मंदिर है, बहुत जागृत मंदिर है। जीजा माता पालकी में से उतरती है, दर्शन इत्यादि करती है। उसी समय लखूजी यादव आती है, वो आते हैं और बोलते हैं, बोले मुझे तुमसे एक बात करनी है, और फिर बात टालकर आगे चल जाते हैं। ये जब शिवनेरी के किले पर पहुंचते हैं, वहाँ सबका परिचय करवाया जाता है। उसी समय लखूजी आते हैं और अपने टाँची में से एक पोटली जैसी निकालते हैं, जिसमें 101 सोने के होंठ थे। वो जीजा माता को बोलते हैं, बेटा मैं रहूँ नहीं रहूँ कोई निश्चित नहीं, मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परंतु यदि तुझे पुत्र हो तो ये मेरी मनौती है, ये मैंने मनौती मांगी है कि तू शिवाबाई के मंदिर में जाकर के 101 सोने की होंठ चढ़वा देना। और वो टाँची बोले तो पोटली, वो पोटली जीजा माता को देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उस समय वहाँ पर कुछ शूरवीर योद्धा भी थे। कौन कौन थे? जैसे बालकृष्ण हनुमंते पंत। इन पंत का आगे बहुत सारे हर जगह जहाँ जितने सक्रिय अभियान वहाँ पर इन पंत का नाम आता है। ये पंत बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं। फिर आते हैं शंकरोजी नीलकंठ, सोनाजी पंत। सोनाजी पंत वही है, सोनोजी पंत, जिन्हें पुणे के समय सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा दिखी थी और ये आगरे के किले से शिवाजी का भागने में मदद भी करते हैं। कोरड़े, फिर शामराव, नीलकंठ, रघुनाथ, बल्लाड़, ये सब जो इन्होंने पन्हालागढ़ जीता, प्रतापगढ़ जीता, और पन्हाला का किला जिसको रघुनाथ जी ने विशेष में मुहिम चलाई थी वो, फिर नारोजी त्रिमल, ये सभी होते हैं। गोमाजी नाइक, पानसंबल, नारोजी पंत और नारोजी पानसंबल, और ये सभी उस समय वहाँ पर होते हैं, उपस्थित होते हैं। उस समय की घटना है। और ये पूरी जो घटना है ये शेषाद्री के पर्वत श्रेणी में की घटना है। शेषाद्री पर्वत श्रेणी बोले तो गुजरात से लगा करके तो नीचे केरल तक जो पर्वतमालाएं पूरी फैली हुई है, इसी के अंदर की पूरी घटना है। शिवाजी का 80% जीवन चक्र इसी के अंदर लगभग कहानी के अंतर्गत आने वाला है। इसी शेषाद्री पर्वत श्रेणी में
शिवनेरी का किला है, इसी में प्रतापगढ़ का किला है, इसी में पन्हालगढ़ का किला है, इसी में पन्हालागढ़ है, जावली का जंगल भी इसी के अंदर है, सब इसी के अंदर है। यहीं पर की पूरी घटनाएं लगभग लगभग। अब आगे हम बढ़ते हैं। नारोजी पंत का नाम हमने बताया, जो कि सूरत लूट में आगे बहुत काम में आएंगे। उसी समय एक घटना घटती है, बस हंसी खुशी सारा काम चल रहा था कि उसी समय एक शिवाजी का शाहजी राजे का एक सैनिक होता है। वो सैनिक जीजा माता के पास आता है और बोलता है कि बोले आप दाहिने बुर्ज पर मत जाना। बोले क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पर? बोले वहाँ पर एक को बोले सजा दी है। तो सजा दी है, बोले किसने सजा दी है, क्या सजा दी है? तो वो बताते बोले विगत 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है और एक ने अनाज चोरी कर लिया, इसलिए उसको किले के ऊपरी कगार से धकेलने का आदेश दिया है। अच्छा, इतना भयंकर आदेश किसने दिया है? तो बोले राज सैनिकों ने उसको पकड़ा है अनाज चोरी करते हुए। तो जीजा माता बोलती, बोले तुरंत विश्वासराव को मेरे पास भेजो। अब देखिए दया कितनी होनी चाहिए। तुरंत विश्वासराव को बुलावा भेजा जाता है। विश्वासराव आते हैं, कोर्निश करते हैं, ऐसे 3 बार ऐसे करने की पद्धति, उसको कोर्निश बोलते हैं। तो कोर्निश की जाती है। तो जय माता बोलते हैं, बोले विश्वासराव क्या है यहाँ पर इस ऊंची पहाड़ी से किसी को धक्का देने की सजा दी गई है? तो विश्वासराव बोलते हैं हाँ, पर आपको कैसे पता? बोले मुझे सब पता चल जाता है। तो अब तुम हमारा कहना तो मानोगे नहीं। बोले क्यों नहीं मानेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। तो बोलते कि जिसने चोरी की है वो सजा की है, चोरी की सजा जिसको मिली है, जिसको किले की दीवार से धक्का देने का, जिसको खाई फेंक की सजा मिली है, करार से धक्का देने की जो सजा मिली है, उस सजा को माफ़ कर दो, उसको छोड़ दो। तो विश्वासराव बोलते बोले उसने चोरी की है, इस प्रकार से तो पूरे राज्य में अराजकता फैल जाएगी। बोले जब तक मैं हूँ तब तक यहाँ पर ऐसी मौत की सजा किसी को भी न दी जाए। ये पहला बार होता है कि देखिए मन के अंदर दया कितनी होती है। अब जो ये पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड वो है विठू। विठू कौन है? विठू एक नौकर है जो कि किले पर ही रहता है। वो जीजा माता की सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहता है। ये विठू जो कि पूरी घटना बताता है। फिर जिसको सजा होती है वो आता है, वो भी कोर्निश करता है और बहुत बहुत धन्यवाद देता है, जीजा माता के पैरों में दंडवत करता है और चला जाता है। तो जीजा माता बोलती हैं, बोले क्यों, तुम्हें कैसे पता चला कि ये इसको सजा है और ये माफ़ हो जाएगी? तो बोले वहाँ पर ये सभी बात कर रहे थे। कौन? बोले वहाँ पे पंत जी कह रहे थे यदि जीजा माता को ये सूचना पहुँचा दी जाए तो शायद इसकी सज़ा माफ़ हो सकती है, ऐसा बोले वो कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसकी अंतिम इच्छा क्या है पूछूं। तो उसने बोला, बोले मेरी सज़ा के बारे में किसी प्रकार से जीजा माता को बता दो। और बोले मैंने बता दिया और उसकी सज़ा भी माफ़ हो गई। तो उस समय हंसी ठिठोली चलती है। एक लक्ष्मीबाई करके यहाँ पर एक पात्र आता है। लक्ष्मीबाई इस किले में रहने वाली एक सेविका है जो कि बहुत सेवाभावी है। ये लक्ष्मीबाई आगे तक भी आएगी। ये शिवनेरी के किले पर पहली बार जीजा माता से मिली हुई है और ये प्रस्तुति के समय पूरे करीब 3 वर्षों तक जीजा माता की सेवा करती है। उसी समय एक खबर आती है, उड़ती उड़ती खबर आती है कि मुरार जगदेव ने पुणे पर हमला कर दिया। अब मुरार जगदेव कौन है? तो मुरार जगदेव बीजापुर के निजामशाही में जो काम करने वाला एक नौकर है, एक मराठा सरदार है और वो शाहजी राजे से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती, बिल्कुल क्रास है। तो उसने पुणे के ऊपर हमला कर दिया, पुणे के पूरे नगर को जला दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। और वहाँ पर एक खंबा बोले तो बिठवा गाड़ दिया। बोले जिस किसी ने भी इस खंबे को उखाड़ने की कोशिश करी अथवा यहाँ पर बसने की कोशिश करी, बोले उसका सत्यानाश हो जाएगा। इस प्रकार की उस समय चलता था कि ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा। तो उस समय ऐसी घटना घटती है। शाहजी राजे एक से लड़ाई होने के कारण
जो ये मुरार है, मुरार जगदेव, ये पूरे पुणे शहर को जला देता है, पूरे नगर को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। एक हंसते खेलते हुए नगर को में पूरा शमशान में बदल देता है। उस प्रकार एक हिंदू दूसरे हिंदू से कितना बैर खाता था। आपसी शक्ति दिखाने के चक्कर में, अपना पुरुषार्थ दिखाने के चक्कर में ये ऐसी घटनाएं वहां पर हो रही थी। आगे आते हैं। अच्छा, ये जो मुरार जगदेव है, इसका यहीं खत्म नहीं होता है। आगे जाकर इसकी शहाजी राजे से, इस मुरार जगदेव की शहाजी राजे, शिवाजी के पिताजी शहाजी राजे से मित्रता होती है और इनका सबसे बड़ा तुलादान करा दे तुलापुर में, जिस गांव का नाम बाद में तुलापुर हो जाता है। उस तुलापुर में सबसे बड़ा तुलादान भी शहाजी राजे करवाते, उसका पूरा खर्च भी उठाते, इतनी मित्रता हो जाती है। और इसी मुरार जगदेव को धोखे से, क्योंकि कोई उचित कारण या कोई साक्ष्य वगैरह कोई जरूरत नहीं, केवल शक के आधार पर आदिल शाह में इनके टुकड़े टुकड़े करवा दिए जाते हैं। जो अपने राजा के लिए, जो अपने इष्ट के लिए इतना अधिक समर्पित रहता है, मुरार जगदेव जैसे व्यक्ति के भी टुकड़े टुकड़े करवा दिए जाते हैं। ये था उस समय। किसी भी हिंदू मराठा हिंदू सरदार से खूब काम करवाना और उसके बाद में धोखे का आरोप लगाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना, ये उस समय वहाँ की रीति नीति थी। एक हिंदू को दूसरे हिंदू के खिलाफ लड़ाना और पूरा काम सेटलमेंट करवा देना, ये उस समय की एक रीति नीति बन चुकी थी। तो ये मुरार जगदेव है जिसने पुणे पर हमला किया था। यहाँ पर एक और नाम आता है खेलोजी भोसले। खेलोजी भोसले शाहजी राजे, खेलोजी भोसले शाहजी राजे के चचेरे भाई हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इतने बड़े किलेदार, इतने बड़े सूबेदार होते हुए भी खेलोजी भोसले की जो पत्नी है वो कावेरी स्नान करने के लिए जाती है, वहाँ से भगा कर ले जाता है। कौन? महावत खान। महावत खान इनकी पत्नी को भगा कर ले जाता है खेलोजी भोसले के। ये जितनी मतलब निर्दयता, मतलब ये इतना उच्च स्तर का सरदार यदि सुरक्षित नहीं था तो छोटे मोटे की क्या बेसा। ये था उस समय का मतलब मानसिकता, आप सोच सकते हो। खेलोजी की पत्नी को भगा कर ले गया था। ये जहांगीर का सेनापति है। बाद में जहांगीर के खिलाफ भी, जहांगीर की पत्नी नूरजहां को भी एक बार भगाने की कोशिश करता है। वो तो नूरजहां अपने के चपेटे में नहीं आए और भगने में सफल हो गई, नहीं तो ये इतना मतलब दुष्ट था महावत खान। उस समय एक दौलताबाद का सरदार का नाम आता है कि दौलताबाद का सुल्तान जो कि मुरार शाह था, उसका नाम था मुरार शाह, मुस्लिम था। उस समय सरदार राजा हुआ करता था जिसके आदिल शाही में पूरे ये सब लोग काम कर रहे होते हैं। उसी समय एक और घटना उठती उठती आती है, क्योंकि जब दुख भरी घटनाएं आती हैं तो एक नहीं आती, एक के पीछे एक 4-5 घटनाएं आती है। एक घटना आई, पुणे के ऊपर गधों से जुतवाया, पुणे शहर को गधों से जुतवाया और पूरे नगर को नष्ट कर दिया, एक घटना। दूसरी घटना आई कि उनके जेठानी को ये भगा, महावत खान भगा के ले गए, दूसरी घटना है। तीसरी एक और घटना हुई, इनके पिताजी जो लखूजी यादव है, ये बहुत ही ईमानदार, बहुत ही स्वामीनिष्ठ इस हिंदू सरदार थे। और ये अपने पुत्र अचलोजी, रघुजी और यशवंत राव के साथ में, इनको कोई पता नहीं, ये मिलने के लिए गए थे राजा से और अपने राज्य का हालचाल बताने के लिए गए थे। परंतु किसी के कान भर दिए जाने के कारण राजा उठकर चला जाता है और इन चारों की वहीं पर हत्या कर दी जाती, धोखे से संभलने का मौका तक नहीं दिया जाता है। कौन? अचलोजी सबसे बड़ा पुत्र, उनसे मझला पुत्र रघुजी और यशवंत राव, उसके साथ में लखूजी। इन चारों, लखूजी बोले तो जीजा माता के पिता, शाहजी राजे के ससुर, इनको अहमदनगर की जो आदिल निजाम शाही है, उस निजाम शाही में इनका सरेआम कत्लेआम कर दिया जाता है। अब कौन बच जाता है? केवल एक बहादुर नाम का जो सबसे छोटा पुत्र था, जो उनकी माता के पास था, उनकी माता के पास थे, वो बच जाते हैं। इसमें जगदेव राय बच जाते क्योंकि वो किले के नीचे खड़े थे, वो इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पता नहीं था परंतु ये प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए दोनों बच जाते हैं। इतनी मतलब वहाँ पर उस समय बदसाहत होती थी।
इतनी ज़बरदस्ती होती थी, इतना घृणित कार्य होता था, महिलाओं की छोड़ो, पुरुष और सरदार और इतने उच्च स्तर के सरदार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अब जगदेव राय कौन है? जगदेव राय जीजामाता के देवर हैं, छोटे देवर है जो बच जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जीजामाता 2-3 दिन अपसेट रहती है, उसके बाद उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। और कुछ समय के बाद में जीजामाता अपने पुत्र को जन्म देती है। पुत्र को जन्म देती है और गर्म पानी से स्नान इत्यादि सब करवाया जाता है, सब प्रकार की घटनाएं हो रही थी। तो इनके विवाह के 12 दिन हो गए, 12 दिनों तक लगातार उत्सव चल रहा था। कोई अलग अलग प्रकार के खिलौने ला रहा था, तो कोई अलग अलग प्रकार से पुचकारता था। किसी ने चांदी के कड़े शिवाजी के पैरों में, जिसका नाम बालक का नाम शिवा रखा गया, तो इसके लिए चांदी के कड़े लेके आया। तो कोई सोने के कड़े लेके आया, स्वर्ण के कड़े। परंतु एक पंडित जी थे, वो पंडित जी पंचधातु के कड़े लेकर आते हैं, पीतल जैसे, पीतल तांबा कांसा सब मिला करके ऐसे पंचधातु का कड़े लेके आते हैं और बोलते हैं, बोले चांदी और सोने के कड़े पहनने से बालक का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, इसलिए इसको पंचधातु के कड़े पहनाना चाहिए। तुरंत चांदी के कड़े और सोने के कड़े निकाल करके पंचधातु के कड़े शिवाजी के पैरों में पहनाए जाते हैं। उसी समय 12वें दिन उमाबाई साहिबा बोले तो जीजामाता की सास, शाहजी राजे की माता जी, राजमाता, 12वें दिन वहाँ पर मिलने के लिए आती है और बहुत लंबी लंबी चर्चाएं भी होती है। इनका विवाह खंडेराव से हुआ था। जो उमाबाई के पति का नाम था खंडेराव। खंडेराव उस समय एक सैनिक मात्र थे जब इनका विवाह हुआ था। बाद में उनकी और भी पत्नियां होती है, और भी विवाह होते हैं। तो ये भी शिवाजी के लिए चांदी के कड़े लेके आ रही होती है और बहुत उल्लास के साथ में पूरा गढ़ के ऊपर धमा चौकड़ी हो रही होती है। उसी समय की घटना है कि शाहजी राजे भी आते हैं। शाहजी राजे अपनी माता से मिलते हैं और बोलते हैं, बोले आप जब इधर आई हैं तो इनको भी साथ लेके चले आना, तो ये अपने वहाँ पर रहेंगी, अपने राज्य में रहेंगी तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। तो उमाबाई कहती है, बोले मेरा तो खुद का ही ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ पर रह लूँ, कहीं पर अकेली हूँ तो किसी प्रकार से गुजर बरस हो जाता है। बोले मैं इस छोटे बच्चे को लेकर के और जीजा को लेकर के इधर उधर का घूमती रहूँगी, बोले मैं इसको लेकर नहीं जाऊँगी। फिर जीजा माता वहीं पे शिवनेरी के किले पर रह रही होती है। धीरे धीरे बाल शिवा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बोलने सीखता है, पैरों से रेंगता रेंगता बड़ा होने लगता है। उस समय इनको ओणा मासी सिखाई जाती है। ओणा मासी एक प्रकार की भाषा है, एक प्रकार की लिपि है, जिसमें उस समय पत्र व्यवहार इत्यादि सब होते थे। इसलिए ओणा मासी मतलब मराठी भाषा कुल मिला के ऐसा समझ सकते हैं। ओणा मासी सिखाई जाती है। उस समय अब एक नया किरदार आएगा, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इस भाग में पूरे में रहने वाले हैं। तो दादाजी कोंडदेव को पहले समझते हैं। दादाजी कोंडदेव को शाहजी राजे भेजते हैं, कहाँ से? बेंगलोर से, क्योंकि शाहजी राजे का केंद्र बेंगलोर होता है। तो बेंगलोर से भेजते हैं, बोले कि जाओ तुम हमारी पत्नी को लेकर के ले आओ, इस प्रकार से। पर लेकर कहाँ आना है? तो बोले पुणे लेकर आना है। दादाजी कोंडदेव आते हैं, 3 बार कॉर्निश करते हैं, पत्र देते हैं। पत्र में लिखा होता है कि ये मेरा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति है और आपको इनके साथ आना है। जीजा माता पूछती है, बातचीत होती है, बोले आप शाहजी क्यों नहीं आए? बोले उनको और भी अन्य मुहिम पर जाना था, कुछ दंगे इत्यादि हो गए तो उनको दबाने के लिए जाना था, इसलिए वो आ नहीं पाए, इसलिए मुझे भेजा है। और अब आपको ये जो किला है, ये किला छोड़ करके हमारे साथ पुणे के लिए निकलना है। दादाजी कोंडदेव एक बहुत ही विश्वास पात्र, ऐसे एक राजनीतिक धुरंधर व्यक्ति होते हैं। अच्छा, उस समय एक और खबर उड़ती आती है कि जैसा पूर्व में बताया था कि शाहजी राजे इन जगदेव का तुलादान करवाते हैं।
तो तुलादान मुरार जगदेव का, तो उनका जहाँ पर तुलादान होता है उसका गांव का नाम था नांगर गांव। नांगर गांव, उस नांगर गांव में तुलादान होने के कारण बाद में उस गांव का नाम तुलापुर हो गया। ये घटना पता चलती है। और अब चूंकि पुणे आ जाते हैं, पुणे में आते हैं, तो पुणे में आकर के क्या देखते हैं कि केवल ईंटों का खंडहर है और कुछ भी नहीं है, केवल खंडहर। दूर दूर तक कोई ऐसा किले जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई आबादी नहीं है, केवल एक नदी बह रही है, जंगल है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घास फूस लगी हुई है, ईंटों के ढेर पड़े हुए हैं, क्योंकि मुरार जगदेव सबको तोड़ के पूर्व में जा चुका था। अब जब ये देखते हैं तो शिवाजी बोले ये है क्या पुणे? तो जीजा माता बोले हाँ ये है पुणे। बोले हम रहेंगे कहाँ, यहाँ तो महल ही नहीं है, यहाँ तो किला नहीं है। तो जीजा माता बोलती है, बोले जो श्रेष्ठ राजा होते हैं वो तो स्वयं अपने हाथों से महल बनाकर रहते हैं, दूसरे के बने बनाए महल में थोड़ी रहते हैं। बोले अच्छा। अब उसी समय जीजा माता खंडहरों की तरफ वो अपना रसाद, अपने घोड़े इत्यादि सब सामग्री के निरीक्षण कर रही थी। इसके पूर्व की घटना एक और इसमें अंश आता है कि जब जीजा माता तोरण इससे शिवनेरी से जब चलती है तो शिवनेरी में सब परिचित हो गए थे, सभी को यथायोग्य दान करती है, किसी को हीरे माणिक सब इत्यादि सब दान दे करके, और फिर ये आगे के लिए चलती हैं। अब यहाँ पर केवल और केवल पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। उस समय ईंट का एक ढेर हटा रहे थे और उस समय एक चीज दिखती है, अरे ये सिंदूर जैसा क्या दिख रहा है, ऐसा करके जब वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, कौन देखने के लिए आते हैं? सोनू जी पंत। सोनू जी पंत वहाँ पर देखने के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक गणेश जी की प्रतिमा निकलती है, पत्थर की गणेश जी की प्रतिमा, जो कि खंडित नहीं थी, अखंडित थी और बहुत सुंदर थी। आहा हा, वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। भीड़ लगी हुई देख करके शिवाजी दौड़ करके जाते हैं, बोले देखो देखो पंत जी को कुछ मिला, पंत को कुछ मिला है। तो जीजा माता सब वहाँ देखने के लिए आते हैं, तो गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल सुरक्षित और इतनी सुंदर प्रतिमा जो कि आज भी पुणे में स्थित है। इतनी सुंदर प्रतिमा, जीजा माता तुरंत बोलती, बोले यहाँ पर मंदिर बनाया जाना चाहिए। तुरंत वहाँ मंदिर बनाने का कार्य ऐसा उठला ऐसा चबूतरे जैसा बना दिया, उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रख दी, और आगे महल कहाँ पर बनेगा उसका निर्णय करने के लिए ये सब लोग चले जाते हैं। फिर निर्माण कार्य धीरे 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 चालू होता है, मंदिर का निर्माण भी होता है, आसपास सब दूर निर्माण कार्य चालू होता है। तो जो सबसे जो विश्वास पात्र जिनको दादाजी कौंडेव बोलते हैं, ये कौंडेव और उनके साथ आए हुए पूर्व के 9-10 सिपाही, जिनमें बालकृष्ण हनुमंते, शंकरोजी नीलकंठ, सोनूजी पंत, सामराव नीलकंठ, ये सभी थे। ये सभी लोग आ रहे होते हैं, सभी महल बनवाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। ये शिवाजी की देखरेख में बनने वाला पहला महल है, जिसका नाम है लाल महल, जो कि पुणे में स्थित है। पुणे ये प्रथम किला है जो जब शिवाजी के समय बन रहा है, ये प्रथम किला है ऐसा। तो वहाँ पर अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है, अलग अलग जाति बिरादरी के लोगों को बुलाया जाता है, लुहारों को बुलाया जाता है, कुम्हारों को बुलाया जाता है, खेती करने वालों को बुलाया जाता है, पटेलों को बुलाया जाता है। तो सभी लोग आते हैं, परंतु किसान लोग खेती करने से मना कर देते हैं। बोले क्यों? बोले सामने रंभा दिख रहा है। रंभा बोले तो बहुत अपशकुन वाला एक खंबा, जिसको भूत पलित का खंबा बोलते हैं। बोले इससे तो कुल नष्ट हो जाता है, इससे परिवार में मृत्यु होने लग जाती है। इस प्रकार की बहुत सारी अपशकुन वाली बातें वहाँ पर चल रही होती है। 2-3 दिन तो दादाजी कौंडेव कुछ भी नहीं करते हैं। फिर आखिर में सोने के फर वाला एक हल बनवाते हैं। वो सोने का हल शिवाजी राजे स्वयं चलाते हैं, और सोनूजी पंत उस जो खंबा था, जिसको ऐसा रंभा, जिसका नाम है मराठी में उसको रंभा बोलते हैं, उस रंभे को उखाड़ कर फेंक दिया और सबको खेती इत्यादि के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाई और सब खेती करने लगे। खेती के लिए अलग अलग प्रकार के बीजों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब राज्य की तरफ से होती थी। आसपास 12 गांव बसाए गए, जिनमें शिवापुर, शाहपुर,
तुलजापुर, इस प्रकार अलग अलग 12 गांव बसाए। ये शिवाजी की देखरेख में होने वाला पहला काम है। किले के पास में आम का एक बगीचा लगाया गया। अब दादोजी कोंडदेव आते हैं, कॉर्निश करते हैं और बोलते हैं, बोले हे राजमाता, मैं शिवाजी को ले जाना चाहता हूँ, वो नीचे फलों का आम का बगीचा लगाना है, तो वहाँ पर इनका हाथ लगेगा तो अच्छा रहेगा। बोले हाँ हाँ ले जाओ, तुम तो हर काम मेरे से पूछ के ही करते हो। तो दादा कौन से पीछे हट जाते, बोले अरे मैंने ऐसी कौन सी बात छिपाई, बोले आपसे मैं तो हर एक बात पूछ के करता हूँ। बोले अच्छा, वो आपके महाराज साहब ने नया विवाह कर लिया, वो घटना आपने मुझे बताई, वो सब पका जाते हैं। बोले आपको किसने बताई ये बात? बोले मुझे तो लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी नाम पुनः आया है। लक्ष्मी कौन है? तो ये जो शिवनेरी के किले में जीजा माता की सेविका थी, ये मुझे तो लक्ष्मी ने वहीं बता दिया था। तो बोले क्या नाम है उसका? वो बिल्कुल शक पका जाते हैं, वो बहुत लज्जित अपने आप को महसूस करते हैं। बोले माता मेरे द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई, राजमाता मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर शिवाजी को लेके जाते हैं और वहाँ पर आम के बगीचे का शुभारंभ करवाते हैं, बहुत सारे आम लगवाते हैं, जो बिल्कुल लाल किले के बिल्कुल जस्ट नीचे उसके तराई में जो होता है। अब उस समय की घटना है कि शाहजी राजे घूमते घूमते सतारा पहुंच जाते हैं। सतारा में मुदोजी राव निम्बालकर कैद थे। मुदोजी राव निम्बालकर कौन थे? तो ये ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो आदिल शाही है, आदिल शाही के एक अच्छे सरदार थे, ये बहुत ईमानदार थे, परंतु इनको भी शक के आधार पर सतारा की जेल में बंद कर दिया था। अब चूंकि इनका जो छुटकारा है, इनको छूटने का कोई मौका नहीं था, ये बच नहीं सकते थे, पर चूंकि शाहजी राजे को पता चलता है तो ये जेल से उनको छोड़ देते हैं, उनको छुड़वा लेते हैं। तो ये अपने पुत्र बजाजी के साथ में, अपने पुत्र बजाजी और अपनी पुत्री सई बाई के साथ में जीजा माता से मिलने के लिए आते हैं। ये बजाजी नायक वही है जिनको आगे एक सरदार पकड़ कर ले जाएगा, हिंदू से मुस्लिम हो गए, मुस्लिम से पुनः घर वापसी का पहला कार्यक्रम जो करने वाले, हिंदुस्तान में मुस्लिम से पुनः घर वापसी का कार्यक्रम जो पहला हुआ है, वो है बजाजी निम्बालकर का, जो कि शिवाजी महाराज के साले साहब हैं। अच्छा, इन्होंने दो राजकुमारियों से विवाह किया। एक तो तत्कालीन जो वहाँ का निजाम शाही का जो ये आदिल शाही का जो बीजापुर का नवाब था, उसकी पुत्री से इनका विवाह हुआ, क्योंकि मुस्लिम बन गए थे। उसका जब घर वापसी का वापस कार्यक्रम हुआ तो शिवाजी महाराज की पुत्री का विवाह इनके पुत्र के साथ होता है, इनके पुत्र के साथ, बजाजी के पुत्र के साथ होता है। तो ये ऐसे वही बजाजी है। सई बाई ये वही सई बाई है जो बाद में शिवाजी के साथ जिनका विवाह हुआ। अब मुदोजी राव वास्तव में फलटन के जागीरदार थे। अब फलटन के जागीरदार थे और इनको शक के आधार पर सतारा की जेल में बंद कर दिया था। अभी मिलने के लिए आते हैं, किससे मिलने के लिए आते हैं? तो ये जीजा माता से मिलने के लिए आते हैं। तो जीजा माता से मिलने के लिए आते हैं तो सई बाई हमेशा उनके पीछे राजमाता कहकर आगे पीछे फिर रही थी, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी दूरदृष्टि देखिए जीजा माता की कि बोले छोटी बच्ची आगे पीछे फिरती रहती है। तो एक दिन ये सई बाई जीजा माता बोलती, बोला बाहर चलो नहीं, बाहर खेल हो रहा है। बोले क्या खेल हो रहा है? तो बाहर शिवाजी को मल्ल युद्ध, तलवार युद्ध, भाला युद्ध, ये सब सिखा रहे होते हैं। तो कौन सिखा रहे? तो नानू उस्ताद एक करके एक मावला होता है जो कि बहुत सारे दावों का जानकार होता है। वो नानू उस्ताद शिवाजी को अलग अलग पेत्रे बदलना, तलवार चलाना, भाला चलाना, ये सब सिखा रहे थे। तो अब सई बाई को जब जीजा माता पकड़ के लाती है तो जीजा माता भी देखने के लिए आ जाती है। नानू उस्ताद दूर एक केले का पेड़ खड़ा कर देते हैं। शिवाजी आंखों पर पट्टी बांध करके ऐसा है कि पेतरा बदलते और ऐसी जो झुकने वाली तलवार होती है,
उस तलवार के द्वारा एक ही बार में उसके टुकड़े कर देते हैं, फिर भाले के द्वारा उसका उच्छेदन कर देते हैं। ऐसे जब कारनामे देख करके ये दिखाते हैं। फिर नानू उस्ताद के साथ शिवाजी का तलवारबाजी की प्रतियोगिता होती है। तड़ 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 बहुत तीव्र गति से तलवार के ऊपर तलवार, तलवार के ऊपर तलवार। और एक समय ऐसा आता है कि शिवाजी की तलवार हाथ से छूट जाती है। तो जिजा माता बोलती है, बोले अभी शिवा छोटा बच्चा है, उसके साथ में इतने तुम बड़ों जैसा व्यवहार मत करो, उसको धीरे धीरे सिखाओ। नानू उस्ताद बोलता है, बोले राजमाता इसमें सिखाने वाली कुछ बात नहीं है, ये तो गति की बात है, चपलता की बात है, इसमें जो पहला वार करता है वही जीतता है। और बात बदल जाती है, फिर ऐसी आगे की बात चलने लगती है। उस समय सई बाई जीजा माता को पकड़ के उंगली पकड़ के खड़ी हुई थी। तो जीजा माता पूछती है सई बाई से, क्यों शिवाजी पसंद है कि नहीं है? बोले पसंद है। तो बोले फिर तेरी इससे शादी करवा दें? बोले हाँ मुझे पसंद, बोले मेरी शादी करवा दो। तो जब ये पूरी बात मुदोई निम्बालकर सुन लेते हैं, मुदोई निम्बालकर जब ये बात सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और शाहजी उस कार्य के लिए स्वीकृति दे देते हैं। तुरंत ही पत्र लिखे जाते हैं शाहजी राजे को, शाहजी राजे हम सई बाई का विवाह, शिवाजी का विवाह सई बाई के साथ करना चाहते हैं और ऐसा ऐसा है, आपकी अनुमति क्या है? शाहजी राजे का उधर से पत्र आता है, बोले इनका विवाह अवश्य ही कर देना चाहिए, 10 वर्ष की उम्र हो गई है इनकी। शिवाजी उस समय 10 वर्ष के थे, 10 वर्ष की उम्र हो गई है और खर्चे की कोई चिंता मत करना और अच्छे से विवाह करना और विवाह की पत्र भेज देना, तो हम भी उसमें उपस्थित रहेंगे। परंतु विधियों कुछ और मंजूर होता है। विवाह की पूरी तैयारियां चल रही होती है, पूरा विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा होता है, चल रहा होता है। चलते 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 अचानक शाहजी को कुछ कार्य आ जाता है और उस विवाह कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। उनके साथ में उनके बड़े पुत्र संभाजी भी कहीं पे जा रहे होते हैं, इसलिए उनके बड़े भाई संभाजी और शाहजी दोनों ही उपस्थित नहीं रहते हैं। इन दोनों की अनुपस्थिति में ही शिवाजी का विवाह होता है और बहुत अच्छे संपन्न होता है। अब सई बाई लाल महल में ही रहने लगती है। अब अचानक इनको ध्यान आता है कि बोले फलटन से अपना पुराना रिश्ता भी है, फलटन से क्या अपना पुराना रिश्ता? तो बोले जो जीजा माता की एक सास थी जिनका नाम था दीपाबाई, बोले दीपाबाई भी तो फलटन की थी, जो कि उनके शाहजी राजे की माता मतलब उनके पिताजी का विवाह उनके साथ हुआ था दीपाबाई के साथ में। बोले अच्छा अच्छा, ये बाद में कुछ इसका बहुत सारी चीज़ नई नई चीज़ें पता चलती है। उस समय कुछ समय के बाद शिवाजी को शाहजी राजे कर्नाटक बुला लेते हैं, बोले तो बेंगलुरु बुला लेते हैं, जो कि उनकी राजधानी होती है। तो ये घोड़े इत्यादि पर बैठ करके और बड़े शान के साथ में वहाँ जा रहे होते हैं। वहाँ पर ये और भी कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर ये तुकोबाई से मिलते हैं। जाते ही संभाजी बोले तो शिवाजी के बड़े भाई का नाम है संभाजी शिवाजी को गले लगाते हैं। दोनों खूब खेल रहे होते हैं, घुड़सवारी का सिखाने का शौक, घुड़सवारी इत्यादि की पूरी जानकारी देते हैं और ये सब कार्यक्रम गतिवान चल ही रहा था। अब चूंकि ये अब जो वीडियो है ये लगभग 40 मिनट का होने वाला है। अब इससे बड़ा थोड़ा सा अपलोड में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये भाग 2 नहीं है तो भाग 1 ही, पर ये अगले एपिसोड में चलेगा क्योंकि इसको अपलोड करने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए इसको अभी मैं यहीं रोक रहा हूँ, इसके बाद में आगे फिर और अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम।